मैं नयन सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ टेंस लेकर। तो ये इंग्लिश का पार्ट है। हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसानी से इजी वे में कि टेंस क्या होता है। आज के बाद टेंस चुटकियों में होगा आपका। देखिए, टेंस का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय होता है। ये एक समय है। हम लोगों के पास कुल मिलाकर 3 समय होता है। 3 समय। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप यदि इस वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं कुछ पढ़ाऊँगा, इसमें कुछ समय कटेगा, आप भी पढ़िएगा, आप भी कुछ लिखिएगा, तो इसमें भी आपका भी समय कटेगा। इसका मतलब ये होता है, ये पंखा बंद करो। तो जब तक कोई काम करेंगे ना, तब तक कुछ ना कुछ समय कटते रहेगा। जब समय कटेगा, इसका मतलब आप उस टेंस के अंदर में ही काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति काम करता है तो वो सब्जेक्ट डूअर अर्थात कर्ता कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम करने में जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। समझे? और ये टेंस जो होता है, हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। तो हम लोग तीनों टेंस को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग इसमें से बहुत सारे हैं जो कि पहले से जानते भी होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार जरूर देखिए। तो ये टेंस जो होता है, ये टेंस का 3 बेटा है। एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। एक है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और एक और है फ्यूचर टेंस। इसे हम लोग एक भाषा में बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये है ना, ये था और ये गा। मतलब इसे बोल सकते हैं था और गा। अर्थात मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं या देख रहे हैं जिसके अंत में है लगा हुआ है लगा हुआ है हो गया, या फिर है या हो, ठीक, या हूँ, ये सब लगा हुआ है, तो ये समझ लेना है कि ये जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस का ही है। ठीक। दूसरी बात, पास्ट टेंस में आपको वो दिखाया देगा, एक था, है ना, एक थे और एक थी, ये हो जाएगा। और आप अगर फ्यूचर में जाएंगे तो उसमें गा, गे और क्या आएगा? गी आएगा। तो हम इन्हीं 3 कंडीशन से समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन तरह का है, किस तरह का टेंस है। तो और ये प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये 4 प्रकार के होंगे। क्या होंगे? प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का हो गया। उसी प्रकार पास्ट में भी है। क्या है? उसी प्रकार पास्ट में भी आता है। तो ये तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट, इसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। उसी प्रकार पास्ट टेंस, पास्ट का भी 4 रूप होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां दिखा दे ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये आएगा किसमें, ये पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट, ये पास्ट टेंस का रूप हुआ। उसी प्रकार फ्यूचर का भी 4 रूप होगा। ये कहाँ दिखाया था? फ्यूचर का भी 4 प्रकार का रूप होगा। तो हम इसमें इसको मिटा के लिखते हैं। अब फ्यूचर का समझते हैं। तो फ्यूचर में 1 2 3 और ये 4, ये फ्यूचर समझ लीजिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर imperfect टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये है फ्यूचर टेंस का, ये फ्यूचर टेंस का प्रकार है। तो टोटल मिला के कुल टेंस कितना हुआ? टोटल टेंस मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। टोटल टेंस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल जो टेंस है 15 प्रकार है। कितना है? 15 प्रकार है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। देखो, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, नोट कर ही लिए होंगे। देखिए फिर से समझेंगे हम लोग। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है, मतलब है क्या चीज प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार, सॉरी, है ना। तो देखो, जिस भी सेंटेंस में, किसमें, जिस भी सेंटेंस में यदि उसके अंत में है लगा हुआ हो, है लगा हुआ हो लगा हुआ हो, या हूँ लगा हुआ हो, या फिर प्राकृतिक से संबंधित कोई चीज होते हुए, काला आकाश, पताल का आकाश नीला होता है, दूध सफेद होता है, पृथ्वी गोल होता है ना, आदमी मरणशील होता है। अगर यदि एक चिरंतन सत्य जैसा लग रहा है ना, उसमें कोई वर्ब से संबंधित कोई बात ना हो, तो मैं या हम लोग उसे बोल सकते हैं वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे हम लोग समझते, एक बार इसे, इसके अंत में क्या लगा रहेगा? अंत में है, हो या हूं लगा हुआ रहेगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई वर्ब नहीं होता है। इसमें इस टेंस में क्या होता है? कोई वर्ब नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता के जा रहा हूं, ठीक? देखो, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर क्या होगा, आर होगा। उसके बाद जो बचेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं या फिर अदर वर्ड बोल सकते हैं, उसको अंत में लिखते हैं उसको। तो इसके अनुसार से ये क्या, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, समझे ना, और ये इसका एच बी हो गया। एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बाद बाकी ये जो बचा है ये एक तरह से अदर वर्ड हो गया। तो बोल सकते हैं, तो वह तो ही लड़का है, ही, तो ही के साथ क्या लगता है? ई लगता है। ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। तो ये एक प्रेजेंट टेंस है। उसका मैं आपका दोस्त हूं, तो मैं कह रही क्या, आई इज एम आर में क्या एम लगेगा, आई एम आपका, योर फ्रेंड। तो ये एक प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है। अब मैं
बताने ये जा रहा हूं सब्जेक्ट होता क्या चीज़ है, किसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसी पे छोड़ता हूँ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इस टेंस को अच्छी तरह से जानने के लिए, बताने के लिए। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे, कौन कौन ऐसा वर्ड होगा जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब्जेक्ट होगा। सबसे पहली बात, या तो वो क्या होगा, नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, या इट होगा तो या तो नाउन तो प्रोनाउन होगा, फिक्स है। नाउन इस दुनिया में जितने भी सारे वस्तु हैं जिसे कि आप नाम से जानते हैं, जिसका कि नाम चाहे आप उसको देखते हो तो भी, जिसे आप नहीं देख पाते हैं तो भी, वो सब क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे ये मार्कर, ये एक नाउन है, ये माइक्रोफोन, ये एक नाउन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, तो ये भी क्या है, ये एक नाउन है। मतलब कि ये एक नोज है, ये ईयर है, ये चिक है, ये टीथ है, तो ये हेयर है, कुछ भी बोलेंगे सबका नाम होता है। तो जितने भी सारे चीज जिसको कि आप नाम से जानते हैं वो सारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और जो नाउन होगा वो हमेशा याद रखना, मेक अ पॉइंट ऑफ इट दैट कि इट विल बी सब्जेक्ट। वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर चिंटू इज अ नाउन, सो नाउन इज सब्जेक्ट। उसके बाद इस चिंटू के लिए हम लोग किसका ये क्या प्रयोग कर सकते हैं, एक चिंटी है, एक लड़की है ना, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, समझ में आ रहा। फिर यू, फिर आई, फिर वी, फिर दे, या फिर सिंगल हो, सिंगुलर हो, या फिर वो क्या हो, प्लूरल हो, वो सब क्या कहलाएगा, सभी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, और इस सब्जेक्ट के अनुसार जिस भी है ना वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें यूज करने के लिए, समय के अनुसार से यूज करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए HV क्या आएगा, इस प्रेजेंट टेंस के लिए जो HV जो होगा वो क्या कहलाएगा, या तो इज होगा, या तो एम होगा, या फिर क्या होगा, आर होगा। देखो अब हम लोग समझेंगे कि किसके साथ इसका प्रयोग करें, किसके साथ एम का प्रयोग करें, किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इज का प्रयोग। तो इज जो होता है ना, या किसी भी व्यक्ति का नाम होगा या नाउन होगा, है ना, तो उसके लिए या फिर प्रोनाउन होगा, सॉरी कुछ प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो नाम के लिए हम लोग किसका, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे राम, तो क्या कोई व्यक्ति का नाम है, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब इसकी व्यक्ति का स्थान पर कुछ ना कुछ वर्ड का प्रयोग आएगा, जो प्रोनाउन होगा वही है, तो ये नाम राम के लिए ही आया है, तो क्या होगा, इसके में क्या, इसका प्रयोग होगा। आपको लड़की है जिसका नाम सीता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग आएगा, सी का प्रयोग आएगा, तो सी के लिए क्या आएगा, इसका प्रयोग होगा। समझ गए ना। या कोई इट, दिस इज इट बिकॉज ऑफ इट इज नॉन लिविंग बॉडी, सो इट इज कॉल्ड इट, मैंने यह मार कर क्या कहलाता है, इट कहलाता है। तो ये इट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और इस संसार में एक लौता है जिसका नाम है आई, इट मीन्स मैं, आई, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद आर, इन सब के अलावा बाकी जो बचा वो सब क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। जैसे यू के साथ आर का प्रयोग होगा, वी के साथ भी आर का प्रयोग होगा, दे के साथ भी आर का प्रयोग होगा। और कुछ प्लूरल होगा, PLURAL, प्लूरल नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके लिए भी हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरा, है ना, कि किस में इज और किस में एम और किस में आर का प्रयोग होगा, समझे ना। अब देखो इसका एक दो एग्जांपल तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि किस में इज और किस में एम और किस में आर का प्रयोग होगा। अब देखो एक बनाते हैं हम लोग बहुत अच्छे छात्र हैं। ठीक, तो इसका तो जो नियम था मैंने ये बताया ना सर, इसका जो रूल जो है क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाद में जो बचेगा उसके लिए, तो इसके लिए क्या आएगा,
मैंने तुरंत बताया वी के साथ आर, वी आर अच्छे छात्र, वेरी गुड स्टूडेंट, वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, छात्र हैं। कोई दिक्कत? देखिए वे लोग पागल हैं, दे आर मेड, ये इसी तरह पर बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, बाद बाकी जो बचा उसे आप लिख दीजिए, समझे। उसके बाद इसी में यदि एक अगर इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस जोड़ा जाए, नेगेटिव, तो इसमें कहीं ना कहीं पे आपको नोट दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा? नहीं लगा हुआ दिखाई देगा। तो समझेंगे इसको थोड़ा सा। नेगेटिव, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल स्वीकारात्मक सेंटेंसेस। तो अब समझेंगे इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव में समझेंगे। नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक, नहीं लगा हुआ। जैसे वह मेरा दोस्त नहीं है, तो किसी भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, यदि उसमें नहीं लगा हुआ हो तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बनाने का तरीका जो होगा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? या तो इज या एम या फिर आर, बाद बाकी इसके तुरंत बाद क्या होगा? नोट, और जो बचा उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, वह मेरा दोस्त नहीं है, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? ही के साथ इज लग, इसका प्रयोग होता है इज, नहीं है ना, नोट मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, बड़ी सिंपल है। अब देखो, आप बेवकूफ नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, तो यू कैन आर लगता है, यू आर नोट फुल, फुल माने बेवकूफ, मूर्ख, फुल, समझे ना। तो यहाँ पे ये आर जो है, ये है एच भी बोले तो हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह का सेंटेंस में जो नेगेटिव लगा होगा, नहीं नकारात्मक लगा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इसका प्रयोग होता है। बहुत सिंपल है। आपको इस वाले स्ट्रक्चर को एक दो बार इस वीडियो को देखिए, या फिर हो सके तो आप नोटबुक लेकर के आप उस पर लिख लीजिए, बहुत ही आसान होगा समझने में। अब देखो, इसमें एक और आता है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें कि प्रश्न करता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न बोधक, जिसमें कि आप प्रश्न करते हैं हम लोग। जैसे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में ना क्या लगा होगा, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव का, उसका शुरू में क्या लगा हुआ होगा। देखिए इसको एक फिर समझते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। उसका फिर एक दो को रूल, फिर आप मन चाहे आप कोई भी बुक से बनाइए, आपका है ना प्रेजेंट टेंस का सारा बनेगा आपसे। जैसे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसका शुरू में क्या वह मेरा पड़ोसी है, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अंत होगा वो क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह रहेगा उस पर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर शुरू में या तो इज या फिर एम या फिर आर, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। अगर इसमें अगर नेगेटिव यानी नोट लगा हुआ हो तो सर याद रखिएगा, मेक अ पॉइंट ऑफ इट दैट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो बचेगा अदर वर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के हो जाएगा क्या? तैयार। अब देखो, जैसे इसका समझते इजी, वो इसको पहले बना देते हैं। तो हम लोग ना सब्जेक्ट के अनुसार से, और ये जो क्या लगा ना क्या, तो इस क्या के स्थान पे ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
जिस भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस क्या के लिए वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। इसका जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से ये वाला हेल्पिंग वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ है ना, वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, इज ही माई नेबर, NEIGHBOUR, नेबर, इस तरह से। ठीक, तो क्या तुम आप शिक्षक हैं, क्या आप शिक्षक हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो इसके अनुसार से इस क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं। आर यू अ टीचर, क्या आप शिक्षक हैं, या क्या आप एक शिक्षक हैं, समझे ना। ये हो गया, क्या मैं तेज नहीं हूँ, तेज नहीं हूँ। तो इसका शब्द क्या है, मैं, तो इसके लिए क्या आ गया, क्या का मतलब एम आ जाएगा, MI नॉट इंटेलिजेंट, MI नॉट इंटेलिजेंट। ठीक, तो ये एक इसी तरह से आप जो होता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब इसी का एक आता है क्वेश्चन वाला, टर्म वाला, देखो मतलब क्वेश्चन वाला आता है, बिल्कुल क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन टे वाला, पूरा क्वेश्चन वर्ड वाला। जैसे होता है, इसका लिखते हैं, वह तेज कैसे है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो पहले शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद फिर या तो इज, या तो एम, या तो आर, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट लगा दो, उसके बाद अंत में अदर वर्ड लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाओ। तो वह तेज कैसे है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है, ये वाला क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या, हाउ, उस सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हाउ इज ही इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस फिर समझते हैं, मैं आपका पड़ोसी क्यों नहीं हूं। तो मैं आपका पड़ोसी क्यों नहीं हूं, तो यहाँ पे क्यों जो है ये क्या है, बोले तो ये क्वेश्चन वर्ड है। तो इस कंडीशन के अनुसार से पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों क्या, तो वाई, सब्जेक्ट के अनुसार से MI नोट योर नेबर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बनाते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह से बनाने के लिए आ गया होगा। आप किसी भी बुक से प्रेजेंट टेंस का सारा ट्रांसलेशन आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,